प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का हमारा मौजू है कि लाइट जलाकर कमरा रोशन करके हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। जब अल्लाह पाक ने निकाह में एक औरत को आपके हवाले किया है तो इसके लिए कोई चीज़ हराम नहीं रही, लेकिन इसके अंदर भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको हराम रखा गया है। दोनों जब निकाह में आ गए तो जो काम निकाह से पहले हराम था वही काम अब उनके लिए हलाल हो गया है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन याद रखें कि फ़िक़्ह का एक उसूल है, दीन का एक उसूल है, एक तक़ू है और एक फ़तवा है। तक़ू वो है जो हमें दीन पर चल कर आता है और फ़तवा वो है जो हमें दीन पढ़कर पता चलता है। इमाम अबू हनीफ़ा से बहुत सारे तालिबे इल्म पढ़ने आया करते थे। उन्होंने एक मसला बयान किया कि अगरचे थोड़ी सी नजासत कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक होगा और उसको धोना लाजमी होगा। एक दिन उनका एक तालिब इल्म उनके पास से गुजरा और देखा कि वो दरिया पर बैठे अपने कपड़े धो रहे हैं। इसने पूछा कि उस्ताद जी, क्या मामला पेश आया? उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े पर थोड़ी सी नजासत लग गई थी। तालिब इल्म ने कहा कि आपने अपने दर्स में फरमाया था कि थोड़ी सी नजासत गिर जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होता और इसे धोना लाजमी नहीं है। इमाम साहिब ने फरमाया कि बच्चे, बात यह है कि एक होता है तक़ू और एक होता है फ़तवा। मैं अपने लिए तक़ू पर अमल करता हूँ और तुम्हारे लिए फ़तवा है। अगर तुम चाहो तो तुम भी तक़ू पर अमल कर सकते हो। तो बात सिर्फ इतनी है कि चाहे आप लाइट ऑन करके करें या कमरे में अंधेरा करके, हर सूरत जायज़ है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उज़्व को नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ी बात है मियाँ बीवी के रिश्ते में। आजकल हमारा ज़हन ये बन चुका है कि जब निकाह हो गया तो अब हर तरह के मामलात करना जायज़ है। अगरचे ये जायज़ है, लेकिन फिर वही बात है कि एक तक़ू है और एक फ़तवा है। हमें ये चाहिए कि हम हमेशा तक़ू पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला हया वाले हैं और अल्लाह ताला हया करने वालों को पसंद फरमाते हैं। लिहाजा अगरचे कमरा रोशन करके हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन हमें इस हालत में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे हमल को ठहरा दे। और उलमा फरमाते हैं कि इस वक्त अब जिस हालत में होते हैं इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर हम शैतानी काम कर रहे हैं, यानी हमने हम बिस्तरी भी की है लेकिन संत के मुताबिक नहीं की, फोश वीडियोज़ देख कर की है, तो ये याद रखिए कि हम अपने बच्चे को इसी तरह पैदा करने के हकदार होंगे। ज़्यादा कोशिश करें कि हम दीन पर मुकम्मल तौर से चल सके। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बिसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक अब सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।